नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी अद्वितीय महिला के बारे में बताएंगे जिसने अपने हौसले से पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की। एमेलिया एयरहार्ट। यह नाम हमें याद दिलाता है एक अद्भुत सपने का, एक खतरनाक साहसिक मिशन का, और सबसे बड़ी बात एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने की कोशिश आज भी की जा रही है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि एमेलिया एयरहार्ट का अंतिम सफर कैसे बना एक अनसुलझा रहस्य। आगे बढ़ने से पहले कृपया एक पल निकालकर कॉस्मिक बाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल 1897 में अमेरिका के कंसास शहर में एमेलिया एयरहार्ट का जन्म हुआ। उनका बचपन आम बच्चों की तरह ही था, लेकिन उन्हें आसमान में ऊंचाई पर उड़ान भरने का शौक था। 1920 में एमेलिया ने पहली बार एक विमान में उड़ान भरी और इस अनुभव ने उनके अंदर की पायलट बनने की इच्छा को जगाया। उसी वक्त उन्होंने ठान लिया था कि वो खुद से उड़ान भरेंगी और आसमान को अपना बनाएंगी। 1928 में एमेलिया को एक सुनहरा मौका मिला। उन्होंने अटलांटिक महासागर को अकेले पार किया और इसी के साथ वो पहली महिला पायलट बनी जिसने ऐसा साहसी कदम उठाया। इस उपलब्धि ने उन्हें पूरे अमेरिका में एक स्टार बना दिया। अमेरिका और बाकी दुनिया में उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाने लगा। उनके नाम से कई महिलाएं प्रेरित हुईं और उन पर भरोसा किया कि वो भी समाज के बंधनों को तोड़कर ऊंचाइयों को छू सकती हैं। अब तक एमेलिया के पास अनेकों रिकॉर्ड्स थे, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ और हासिल करना था। उन्होंने 1937 में पूरी दुनिया का चक्कर लगाने की योजना बनाई। इस साहसिक मिशन का उद्देश्य सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं था, बल्कि दुनिया को यह दिखाना था कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। अपनी फ्लाइट लॉकहीड इलेक्ट्रा के साथ एमेलिया ने अपने नेविगेटर फ्रेड नूनन के साथ 1 जून 1937 को अपने सफर की शुरुआत की। उनके मिशन की योजना 29,000 मील की यात्रा करने की थी, जो 45 दिनों में पूरी होनी थी। उन्होंने कई जगहों पर उतरते हुए अपनी यात्रा पूरी की और फिर 1 जुलाई को न्यू गिनी से अपने अगले पड़ाव होवेलैंड द्वीप के लिए रवाना हुई। अगले दिन 2 जुलाई को एमेलिया ने कई रेडियो संदेश भेजे। उन्होंने कहा कि वे होवेलैंड द्वीप तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उन्हें वहां का कोई निशान नहीं मिल रहा था। उनके पास ईंधन भी खत्म हो रहा था और उनके रेडियो संदेशों से यह स्पष्ट था कि वे बहुत ही चिंतित थीं। हम 1000 फीट पर उड़ान भर रहे हैं। हमारे पास ईंधन खत्म हो रहा है। हम होवेलैंड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यह उनका आखिरी संदेश था और इसके बाद उनकी कोई खबर नहीं आई। एमेलिया के गायब होने की खबर से अमेरिका और बाकी दुनिया में हड़कंप मच गया। अमेरिकी नौसेना ने सबसे बड़ा खोज अभियान शुरू किया, जिसमें हवाई जहाजों और सबमरीनों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हफ्तों तक चले इस अभियान के बाद भी एमेलिया और उनके विमान का कोई भी सुराग नहीं मिला। इस घटना के बाद कई थ्योरीज सामने आईं, जिनमें से कुछ थ्योरीज इतनी अजीब थीं कि उन्होंने इस रहस्य को और भी बढ़ा दिया। आइए इन थ्योरीज पर एक नजर डालते हैं। समुद्र में दुर्घटना। सबसे पहली और सामान्य थ्योरी यह है कि एमेलिया और फ्रेड का विमान महासागर में गिर गया और वे डूब गए। उनकी उड़ान के रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप थे, लेकिन किसी द्वीप तक पहुंचने से पहले ही उनके विमान ने समुद्र में गिरावट की होगी। निकोबारोरो द्वीप थ्योरी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि एमेलिया और फ्रेड गलती से निकोबारोरो द्वीप पर पहुंच गए होंगे, जो होवेलैंड द्वीप से करीब 400 मील दूर है। वहां पर जीवाश्मों की खोज हुई है, जिनमें कुछ सामान एमेलिया के विमान से मेल खाते हैं। इसके अलावा वहां कुछ हड्डियां भी मिली थीं, जो उस समय की किसी महिला की लगती हैं। जापानी थ्योरी। कई लोग मानते हैं कि एमेलिया का विमान गलती से जापानी क्षेत्र में पहुंच गया था और जापानी सेना ने उन्हें जासूस समझकर कैद कर लिया। कुछ थ्योरीज तो यहां तक कहती हैं कि उन्हें मार दिया गया होगा। हालांकि इस थ्योरी के लिए अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। कैश और सर्वाइवल थ्योरी। कुछ लोगों का मानना है कि वे कहीं द्वीप पर फंस गई होंगी और अंततः किसी छोटी जगह पर जीवित रहने के लिए संघर्ष करती रही होंगी। उन्होंने किसी जगह पर पहुंचकर वहां जिंदगी बिताने की कोशिश की होगी। हाल के वर्षों में एमेलिया एयरहार्ट के गायब होने के रहस्य को सुलझाने के लिए नए वैज्ञानिक उपकरणों का सहारा लिया गया है। निकोबारोरो द्वीप पर जाकर कई विशेषज्ञों ने रिसर्च की
वहां पर एमिलिया के होने के कुछ संकेत मिले। वहां से कुछ सामान और जीवाश्म भी मिले हैं। 2018 में एक अध्ययन में यह दावा किया गया कि निकोबारोरो द्वीप पर मिली हड्डियां एमिलिया एयरहार्ट की हो सकती हैं। डीएनए टेस्ट्स और अन्य वैज्ञानिक तरीकों से इसकी पुष्टि करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक इसके ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं। दोस्तों, एमिलिया एयरहार्ट की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हौसला और जज्बा हमें अनंत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन कई बार हमारे सपनों का पीछा करते हुए हम अनिश्चितता की राह पर निकल जाते हैं। उनका गायब होना एक रहस्य है जो शायद हमेशा रहस्य ही रहेगा, लेकिन उनके अदम्य साहस को दुनिया कभी नहीं भूलेगी। तो इस रहस्य के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।